ये कहा जा रहा था कि शायद अमेरिका की आशीर्वाद पर ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अमेरिका बहादुर था कहाँ, वहाँ उसकी मदद क्यों ना पहुंची, ऐसा क्यों ना हुआ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो सालसी की पेशकश भी कर बैठे हैं, अब उसका क्या बनेगा, पाकिस्तान इस सारे तनाज़े में कहाँ खड़ा है, क्या इसकी अहमियत है, ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए कहिएगा, आपको क्या नजर आ रहा है, ये सारा एडवेंचर करने की जरूरत क्यों पेश आई इंडिया? बड़ी सिंपल रीजन ये है कि मोदी जो है, एक इलेक्शन तो उसने जीता है, वो कहता है, वो बीजेपी कहती है कि बालाकोट ने हमें एक इलेक्शन जिताया, हमने जितना झूठ कहा बालाकोट के बारे में, लोगों ने कहा ये डट के लड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये हमें कश्मीर लेके रहेंगे, इसलिए मोदी को बहुत ही सपोर्ट मिला इलेक्शन में, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अब देखिए 1962 में इनको एक सबक मिला था, बगैर किसी को बताए होते हैं नेहरू साहब ने जाके पूरा लद्दाख को सीज, अक्साई चिन जिधर इनका ये डिसएग्रीमेंट है उसको ग्रैब करने की कोशिश की, ये करने के कि हम ये हमारा है। चाइना ने उनको बहुत बुरी तरह से डिफीट। अच्छा, उसके बाद 1987 में राजीव गांधी ने जाके एक बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया था चीनियों के साथ। उसने कहा देखो हमारा डिस्प्यूट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और हम और तुम बैठ के ये मैटर को पीसफुली सेटल करना चाहते हैं और हम कहते हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हम पीसफुली इसको सेटल करेंगे। चीन ने कहा बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और देखिए 1987 में से लेके काफ़ी 20 साल तक चलता रहा मामला इस तरीके से। फिर मोदी साहब जब आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 70 रोड्स, ब्रिजेस और एक एयरपोर्ट जो गुड इनफ फॉर रशियन सुकोइस के लिए बनाया। तो चीन ने कहा कि भाई हमने तो पीसफुली सेटल करना था, ये तुमने ये क्या कर रहे हो भाई, ये खत्म करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोई और तैयारी है, कोई एग्रेसिव तैयारी है। इसने कुछ बात ही नहीं सुना। तो फिर उन्होंने, अच्छा उसके बाद 370 जब आ गया, चीन ने उनको कहा लद्दाख तो तुमने इंडिया का एक हिस्सा बना दिया है, ये तो हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब इसके माने ये है कि तुम हमारा जमीन को अपना बना लियो। दिस इज हार्डली पीसफुल सेटलमेंट। अब हम ये तुमने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। तो इसलिए जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखा समीना, उन्होंने कहा हम इसको मानते नहीं हैं, हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है, ये इस किस्म का आदमी है। और 5 मील 7 मील जो आप कह रहे हैं शायद अंदर आ गए हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, आपने कहा शुरू में पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 2 बेनिफिट्स हैं इसमें। एक बेनिफिट तो ये है कि अगर इंडिया और चीन का फैसला हो जाता, और समझिए अगर उस लाइन पे फैसला होता जो इंडिया चाहता है, तो 7 मील के फासले तक इंडिया का हुदूद आता। इसका मतलब यह है कि 7 मील के बाद काराकोरम हाईवे जो है इंडिया के कंट्रोल में हो सकता था। एक दफे आप काराकोरम हाईवे को बंद कर दें, एक दफे सिंकियांग, तो फिर पूरा सीपैक इज गॉन, खत्म, कोई फायदा ही नहीं। इतने बिलियंस आपने खर्चा है, वो इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात हुई। दूसरी ये है गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया जो कहता रहता है ना कि हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, अब कैसे लेंगे आप? अब आप आके ये जो ग्रैब करने की आपकी कोशिश थी वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, मजे की बात ये है समीना, कि ये यूएन नहीं जा सकते। अगर यूएन जाएंगे तो पहली चीज सेक्रेटरी कश्मीर भी खुलेगा इनको कि तुम तो यूएन क्या है, तुम तो यूएन रेजोल्यूशन को मानते नहीं हो, तुमने उसको रद्द कर दिया है, तो तुम किस बेसिस पे यूएन पे आए हो जब तुम खुद यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानते हो? तो ये फंसे हुए हैं इधर। सही, वेरी गुड। लेकिन इमरान साहब, आपको क्या लगा ये एम्बैरसमेंट की सिचुएशन इनके लिए बनी है, अब ये यहाँ पे रुक जाएंगे या आगे कोई जंग करेंगे मजीद? हिलाली साहब ने इसका पस मंजर सारा जो बताया ना, उसके बाद मैं उस पे नहीं पेश मंजर पे हाँ, मैं इस पे आता हूँ कि असल देखें तनाजा है क्या, उसको समझिए जरा। जो इंडिया की और चीन की ये सरहद है ना मुतनाज़े, आप ये देखें इसका जो अगर आप रकबा देखें तो 3488 किलोमीटर लंबा ये उनका सरहद है इंडिया की और चीन की। और फिर मामला ये है कि अब इंडिया को असल तकलीफ कैसे हुई? तकलीफ ये हुई कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका, ये तीनों मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद मजबूत हो। 1 बेल्ट रोड अगर बन जाता है तो उससे इनको ये तकलीफ है कि इंडिया का मामला, सीपैक, ये वाली सारी चीजें हैं, तो ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे और सुपर पावर हकीकत में चाइना बन जाएगी। ये अमेरिका को किसी तरह भी वारे में नहीं है। अब उन्होंने इनको हल्लाशेरी दी कि भाई आप ये करो और इस तरह से ये सारा करो।
चीन पहले तो देखता रहा, चीन ने कहा अच्छा बच्चू अब मैं तुमसे निपटता हूं। अब चीन ने क्या किया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 5000 लोग अंदर भेज दिए फौजी, और एक इतला के मुताबिक तो उनके 75-75 फौजी असले समेत इंडिया के अपने कब्जे में भी कर लिए, उनको कैदी भी बना लिया। और 72 जो है वो इंडियन अखबार के मुताबिक 72 फौजी जेर इलाज भी हैं इंडिया में, जो जख्मी हो गए, ठीक ठाक फेंटी पड़ी है, ठीक ठाक फेंटी पड़ी है। अब अगर आप ये देखें ना कि इंडिया और चीन अब क्या ये बड़ी जंग की तरफ जाएंगे, तो इसमें मेरा जवाब है कि नहीं, ये बड़ी जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इन दोनों का 90 अरब डॉलर सालाना तिजारत का हजम है, 90 अरब डॉलर। इसलिए ये दोनों जंग जो है ना वो अफोर्ड नहीं करते। लेकिन इंडिया का जो हिलाली साहब ने कहा था ना शारा काराकोरम वाला मामला और गिलगित बल्तिस्तान वाला, असल में जब दयाबिर बादशाह डैम भी पाकिस्तान ने शुरू किया, इंडिया को वो भी तकलीफ है। इंडिया हालांकि 124 से ज्यादा डैम बना चुका है इन दरियाओं पे जिन पे पाकिस्तान का राइट है, लेकिन उससे पाकिस्तान को फायदा होता नजर आया, उसने कहा ये भी दूर करे। इसलिए ये सारी गेम जो थी ना, ये असल में अमेरिका और इसराइल के इमा पे हुई है। लेकिन अब जब उसके दांत खट्टे हुए हैं तो अब मैं समझता हूँ अमेरिका भी फिर पीछे हट गया। अमेरिका तो आपको पता ही है, वो तो हमेशा हमारे साथ यही करता है। अमेरिका जितना जो है ना नाकाबिले एतबार दोस्त अमेरिका इन हवालों से, उतना तो कोई भी नहीं। अब वो बल्कि सालसी की पेशकशें करता था, तो इसीलिए ना वो चाह रहे कि ताकि ऐसा ना लोग ये तासुर ना जाए कि ये हमारा भी इनको। लेकिन लालित साहब, मैं तो ये भी सोच रही थी कि जो पाकिस्तान करना बताना चाह रहा था दुनिया को कि हर जगह पे देख लें, ये बेसिकली इंडिया है जो इंतहा पसंदी करता है, हर जगह यही जाके पंगे लेता है। भले वो श्रीलंका में मामला हो, भले वो नेपाल के साथ मामलात हों, भले आप ये कश्मीर का मामला देख लें, अब चाइना के साथ भी इन्होंने ये पंगा किया। तो बेसिकली तो एक्सपोज हो गया ना इंडिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है फिर, कि यही है जो खित्ते को सुकून नहीं लेने दे रहा। पाकिस्तान इसको मजीद कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, स्पेशली फॉर कश्मीर कॉज? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और नेपाल जो है, आज उन्होंने एक मैप पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने वो काला पानी और वो दूसरा एरिया जो वो क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने नेपाल के अंदर उसको रखा है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस वक्त एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है नेपाल में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और मेरे ख्याल में ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है, चीन के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। तो क्या करेगा हिंदुस्तान? बात करेगा कि फोर्सबली कुछ करेगा? दो भी वो करे, उनके खिलाफ जाएगा। अगर वो फोर्स इस्तेमाल करें तो लोग कहेंगे देखिए ये बुली है। एक तो ये एक मुल्क के साथ लड़ते हैं पाकिस्तान जो 7 गुना उनसे कम है, और अब नेपाल के साथ लड़ते हैं जो 70 गुना उनसे कम है। तो ये किस किस्म का मुल्क है? नेबर्स को बुली करता है। साथ साथ श्रीलंका के भी साथ उनका कोई प्रॉब्लम है इस पे पोर्ट्स पे और ये वो। मेरे अपने ख्याल में समीना, मूडी जो है ये इसको हमें समझना चाहिए, ये इस्तेमाल फोर्स करेगा। मैं नहीं समझता कि दिस इज द एंड ऑफ द मैटर। देखिए, व्हाट डज ही हैव टू लूज? अगर आज के सिचुएशन में अगर वो फैसला मान जाए चीन के साथ, तो उसका तो लूज है हर लिहाज से वो लूज किया है। उसकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, उसका पॉलिटिकली उसको बड़ा धचका पड़ा है। तो ये कुछ करेगा, और मेरे ख्याल में जितना ये करेगा उतना ही उसको मजीद नुकसान करेगी, और इतना हमारे लिए अच्छा। बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान को भी बड़ा केयरफुली अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, लेकिन जाहिर है कि चाइना और पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं, और अगर दुश्मन मुश्तरका हो तो फिर मिलकर भी कोई प्लानिंग की जा सकती है। बहरहाल जनाब, इसी पॉइंट पर आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ। इंशाल्लाह